Hello friends, welcome back to Pharma Pocket again. Today we are going to discuss about drug absorption. जो फार्माकोकाइनेटिक ड्रग की स्टडी होती है एडीएमई, उसमें से हम ए यानी कि एब्जॉर्प्शन का स्टडी इस वीडियो में करने वाले हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है और उसके ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जब हम ड्रग हमारी बॉडी में लेते हैं, तब ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले हम देखेंगे ड्रग एब्सॉर्प्शन क्या होता है। ड्रग्स एब्सॉर्प्शन मतलब कोई भी जो हम मेडिसिन लेते हैं वो डोजेस फॉर्म्स में होता है, जैसे कि हम पैरेंट्रल मेडिसिन ले या फिर ओरल डोजेस फॉर्म्स, कौन से भी बॉटल ले या बॉटल से केमिकल्स ले सकते हैं, तो या फिर टैबलेट्स में ले रहे हो तो पहले वो क्या होगा, हमारे बॉडी में सोल्यूशन में एब्सॉर्ब होगा। बाद जब हम मेडिसिन लेंगे वो हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब होगा, तभी उसकी आगे की एक्शन होती है, जैसे मेटाबॉलिज्म होगा, एक्सक्रीशन होगा, एलिमिनेशन, जो भी प्रोसेस है वो होगी। तो इसीलिए एब्सॉर्प्शन इंपॉर्टेंट होता है। इट्स एब्सॉर्प्शन, ABSORPTION, नॉट एडसॉर्प्शन। सो एब्सॉर्प्शन की डेफिनेशन है, एब्सॉर्प्शन कैन बी डिफाइन एज द मोमेंट ऑफ एक्टिव ड्रग, मतलब जो हम ड्रग ले रहे हैं उसका मोमेंट, जहाँ से हमने एडमिनिस्टर्ड किया है, उस साइड से एडमिनिस्टर किया है, वहाँ से जो हमारी डिफरेंट बैरियर्स है उसे क्रॉस करके वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाना, इस प्रोसेस को हम एब्सॉर्प्शन बोलते हैं। यहाँ पे देखो मैंने डायग्रामेटिकली दिखाया है, कौन सा पैरेंटल डोजेस फॉर्म लिया है और या फिर ओरल डोजेस फॉर्म लो। पहले उसका क्या होगा, ड्रग इन द सॉल्यूशन एब्सॉर्प्शन साइड, पहले उसका एब्सॉर्प्शन होगा, बाद में नॉन आयनिक जो ड्रग होगे वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल बैरियर क्रॉस करके डायरेक्टली ब्लड में चल जाएगी। जो नॉन आयनिक होगे उसके लिए एब्सॉर्प्शन के लिए स्पेशल चैनल्स लगते हैं, बाद में वो एब्सॉर्ब होके ब्लड में जाते हैं। सो दिस इज द एब्सॉर्प्शन, मतलब कौन से भी मेडिसिन जब हम लेते हैं तो उसे हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाना, यानी कि बॉडी में एब्सॉर्ब होना, इस प्रोसेस को एब्सॉर्प्शन बोलते हैं। सो ड्रग जब एब्सॉर्ब होते हैं हमारे बॉडी में तो डिफरेंट फैक्टर्स उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, मतलब ऐसे कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से ड्रग का एब्सॉर्प्शन कम हो जाता है, तो कोई जो फैक्टर्स है उसकी वजह से ड्रग एब्सॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो ऐसे फैक्टर्स कौन से हैं ये हम अब देखेंगे। दो टाइप्स के फैक्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। पेशेंट रिलेटेड मतलब पेशेंट के रिलेटेड जो फैक्टर्स है, पेशेंट का डिसीज कंडीशन है, पेशेंट का एज है, पेशेंट की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है उसके रिलेटेड जो फैक्टर्स है ये पेशेंट रिलेटेड में आएंगे। और फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स के अगेन दो टाइप्स है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स में हम ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि उसकी सोल्युबिलिटी क्या है, वो लाइपोफिलिक इन नेचर है या हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, साइज कैसी है पार्टिकल्स की, ये जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है ये सब फैक्टर्स फिजिको केमिकल्स प्रॉपर्टीज में आते हैं। और फॉर्मुलेशन रिलेटेड फैक्टर्स में मतलब डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या है, डिसोल्यूशन रेट कैसा है, जो फॉर्मुलेशन रिलेटेड फैक्टर है ये फॉर्मुलेशन फैक्टर में आएंगे। सो वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। पहला हमारा पॉइंट है फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। फार्मास्यूटिकल्स के दो टाइप्स है, फॉर्मुलेशन फैक्टर एंड फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। पहला फॉर्मुलेशन फैक्टर में, फॉर्मुलेशन मैंने आपको बताया, फॉर्मुलेशन में फॉर्मुलेशन रिलेटेड मतलब डिसइंटीग्रेशन टाइम, मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स, मैन्युफैक्चरिंग में आपने ऐसी मैन्युफैक्चरिंग की है मेडिसिन की, उसके ऊपर एब्सॉर्प्शन ड्रग का डिपेंड होता है। ड्रग जो है उसका डोजेस फॉर्म कौन सा है, यानी ड्रग का नेचर कौन सा है, ये भी फॉर्मुलेशन फैक्टर्स में आता है। और जब ड्रग का फॉर्मुलेशन किया है तो उसमें कौन से एक्सिपिएंट यूज किए हैं उसके ऊपर एब्सॉर्प्शन डिपेंड होता है। प्रोडक्ट की एज और स्टोरेज कंडीशन भी है, ये सब अफेक्ट करते हैं एब्सॉर्प्शन के ऊपर। तो फॉर्मुलेशन रिलेटेड फैक्टर्स है डिसइंटीग्रेशन टाइम, मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स, नेचर एंड टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, एक्सिपिएंट, एज एंड स्टोरेज कंडीशन। एंड नेक्स्ट है हमारा फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, ये मैं आपको वन बाय वन सब एक्सप्लेन करूंगी। फिजिको केमिकल्स यानी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, ड्रग सोल्यूबिलिटी, पार्टिकल साइज,
पॉलीमॉर्फिज्म, आयनाइजेशन सेट, आयनाइजेशन में है, नॉन आयनाइज है, कैसा कंडीशन में है ड्रग्स, उसके ऊपर ड्रग का एब्सॉर्प्शन डिपेंड होता है। ड्रग्स का नेचर कैसे है, हाइड्रोफिलिक है या लाइपोफिलिक है, वो भी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज में ही आता है। पहले हम फॉर्मुलेशन फैक्टर्स डिस्कस कर लेंगे। फॉर्मुलेशन फैक्टर्स में पहला हमारा फैक्टर है डिसइंटीग्रेशन टाइम। डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या, जब हम कोई सपोज हम टैबलेट ले रहे हैं तो टैबलेट पहले हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब होने से पहले उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, मतलब वो स्मॉलर पार्टिकल्स में उसको पहले कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस को डिसइंटीग्रेशन टाइम होते हैं। बाद में उसका डिसइंटीग्रेशन होने के बाद डिसएग्रीगेशन होता है, फाइन पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट होता है, फिर वो बॉडी में हमारे जाके एब्सॉर्ब होता है। सो डिसइंटीग्रेशन टाइम, ये जो प्रोसेस है उसका जो टाइम है उसे हम डिसइंटीग्रेशन टाइम बोलते हैं। मतलब पार्टिकल स्मॉल होने की जो प्रोसेस है उसे डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। इसे जितना टाइम लगता है उसे हम डिसइंटीग्रेशन टाइम बोलते हैं। ओके, सो डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है मेडिसिन का कम होगा तो एब्सॉर्प्शन कैसे होगा मेडिसिन का, फास्ट होगा। क्योंकि डिसइंटीग्रेशन में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो डिसइंटीग्रेशन होने के बाद मेडिसिन जाके एब्सॉर्ब होगी। सो डिसइंटीग्रेशन टाइम कम होना चाहिए तभी एब्सॉर्प्शन ज़्यादा होता है। सेकंड है हमारा मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स। मैन्युफैक्चरिंग, हमने टैबलेट्स ले ली तो उसमें हमने कौन सी मेथड से उसको मैन्युफैक्चर किया है, जैसे कि वेट ग्रैनुलेशन किया है, ड्राई ग्रैनुलेशन किया है, या तो फिर उसे कॉम्प्रेस मेथड से फॉर्मुलेशन किया है। हमने यदि कॉम्प्रेस मेथड से टैबलेट फॉर्म की है तो कॉम्प्रेशन की वजह से वो टैबलेट हार्ड बन जाती है, तो इसके लिए उसको डिसोल्यूशन को कैसे टाइम ज़्यादा लगता है। डिसोल्यूशन को टाइम मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, डिसोल्यूशन रेट बढ़ गया तो एब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। यानी कि टैबलेट जो है आपकी वो वेट ग्रैनुलेशन से है या कॉम्प्रेस ग्रैनुलेशन से है, ये अफेक्ट करता है एब्सॉर्प्शन के ऊपर। दिस कम्स अंडर द मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स। थर्ड पॉइंट इज अवर नेचर एंड टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। आपका जो डोजेस फॉर्म है, जो ड्रग है, उसका नेचर कैसे है, सॉलिड है, लिक्विड है। लिक्विड हो गए तो वो इजीली एब्सॉर्ब हो जाते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। डोजेस फॉर्म में भी देखो टैबलेट्स जो होती है उसका डिसइंटीग्रेशन होके वो एब्सॉर्ब हो जाएगी। ऐसे ही दूसरा डोजेस फॉर्म आपने सपोज कैप्सूल लिया तो कैप्सूल का पहले सेल डिजोल्व होगा, बाद में वो जाके उसका अंदर का जो कंटेंट है वो एब्सॉर्ब होगा। सो नेचर एंड टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, मतलब कौन से टाइप का डोजेस फॉर्म है। टैबलेट लिया तो डिसइंटीग्रेशन होते कि एब्सॉर्ब होगा, कैप्सूल लिया तो पहले उसका शेल एब्सॉर्ब होगा, बाद में मेडिसिन एब्सॉर्ब होगी। ऐसे ही आपने सोल्यूशन लिया तो डायरेक्टली डिसइंटीग्रेशन की भी वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जो मेडिकल से पार्टिकल्स है ड्रग्स वो फाइन पार्टिकल्स होते हैं तो वो इजीली एब्सॉर्ब हो जाएंगे। सो नेचर एंड टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म ऑल्सो अफेक्ट ऑन एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग। बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट है फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जो हम इंग्रेडिएंट यानी कि एक्सिपिएंट में डोजेस फॉर्म में ऐड करते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं एब्सॉर्प्शन पे। जैसे आप देखो आपने मेडिसिन में सरफेक्टन है एज ए एक्सिपिएंट, तो सरफेक्टन होगा तो वो इजीली एब्सॉर्ब हो जाएगा। कोई ऐसी बाइंडिंग एजेंट होती है उसकी वजह से बाइंडिंग पैक हो जाती है, टाइट होती है, तो सिर्फ उसके लिए फोर्स ज़्यादा लगता है तो फिर एब्सॉर्प्शन रेट पे अफेक्ट होता है। बाइंडिंग टाइट होगी मेडिसिन में तो फिर एब्सॉर्प्शन कम हो जाएगा। सो ऐसे डिफरेंट जो एक्सिपिएंट है वो भी एब्सॉर्प्शन पे अफेक्ट करते हैं। बाद में प्रोडक्ट एज एंड स्टोरेज कंडीशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट अफेक्ट ऑन एब्सॉर्प्शन। आपकी जो मेडिसिन है प्रॉपर कंडीशन में आपने स्टोर नहीं की है तो उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया यानी कि प्रोडक्ट एज जो है वो कम हो जाएगा। मतलब प्रेसिपिटेट जो है वो एब्सॉर्ब होने में आपको थोड़ा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। सो स्टोरेज कंडीशन एंड प्रोडक्ट एज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एब्सॉर्प्शन। सो दीज आर द फॉर्मुलेशन फैक्टर्स। फॉर्मुलेशन डिसइंटीग्रेशन टाइम कम होगा तो एब्सॉर्प्शन ज़्यादा होता है। मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स में आपने कॉम्प्रेशन से यूज़ किया है या वेट ग्रेनुलेशन पे, दैट इज ऑल्सो अफेक्ट ऑन एब्सॉर्प्शन। और डोजेस फॉर्म में डिफरेंट डोजेस फॉर्म का एब्सॉर्प्शन रेट अलग अलग होता है। एक्सिपिएंट कौन से ऐड किए हैं उसके ऊपर भी एब्सॉर्प्शन डिपेंड करता है। एंड एज एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एब्सॉर्प्शन। सो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, फॉर्मुलेशन फैक्टर्स इन फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स में से हमने फर्स्ट डिस्कस किया फॉर्मुलेशन फैक्टर्स। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करेंगे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारी पहली प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे देखेंगे
ड्रग सोल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट। जो ड्रग्स है वो सोल्यूबल हो गए, यानी कि डिजॉल्व सोल्यूबल हो गए तो इजीली वो डिजॉल्व हो जाएंगे, और उसकी वजह से पहले जो ड्रग्स पार्टिकल्स फॉर्म में होते हैं, ये क्या होते हैं, ड्रग्स में सोल्यूबल होते हैं, बाद में वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। सो सोल्यूबिलिटी ड्रग्स की ज़्यादा होगी तो डिजोल्यूशन रेट उसका क्या होता है, फास्ट होता है। सोल्यूबिलिटी इज फाइन, सो डिजोल्यूशन इज फाइन। जो लाइपोफिलिक ड्रग्स होते हैं, लाइपोफिलिक जो ड्रग्स होते हैं उन्हें थोड़ा सोल्यूशन में जाने से थोड़ा रेट ज़्यादा लगता है, मतलब टाइम ज़्यादा लगता है। डिसोल्यूशन रेट इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर लाइपोफिलिक ड्रग लाइप एज कम्पेयर टू हाइड्रोफिलिक ड्रग। जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है उसमें जो एब्सॉर्प्शन परमिएशन है वो रेट लिमिटिंग फैक्टर होता है, और लाइपोफिलिक ड्रग जो है उसमें डिसोल्यूशन, मतलब लाइपोफिलिक जो ड्रग्स है एज कम्पेयर टू हाइड्रोफिलिक ड्रग वो स्लोली एब्सॉर्ब होते हैं, मतलब सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी तो डिसोल्यूशन रेट ज़्यादा होता है, तो फिर आपका एब्सॉर्प्शन ज़्यादा होता है। सो लाइपोफिलिक जो ड्रग्स है उसकी सोल्यूबिलिटी थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू एक्वियस यानी हाइड्रोफिलिक ड्रग, इसलिए कभी भी हाइड्रोफिलिक ड्रग मोस्टली प्रेफर किए जाते हैं जहाँ पे फास्ट ड्रग एक्शन एब्सॉर्प्शन रिक्वायर्ड होता है। ओके, यू गॉट इट। ड्रग सोल्यूबिलिटी क्या है और डिसोल्यूशन, ड्रग सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी तो डिसोल्यूशन ज़्यादा होता है। लाइपोफिलिक ड्रग जो है सोल्यूबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोफिलिक ड्रग। सेकंड पॉइंट इज अवर पार्टिकल साइज एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया। देखो एक कॉमन लॉजिक है, हम बहुत बार बोलते हैं कि पार्टिकल जो स्मॉल होगी तो वो इजीली क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। यानी कि सपोज हमें हाथ पे कुछ लगा है तो हम क्रीम लगा रहे हैं, एक ही स्पॉट पे क्रीम लगाए तो उसको सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाता है, मतलब पूरे सरफेस एरिया में से वो वहाँ पे एब्सॉर्ब हो जाता है। पार्टिकल साइज स्मॉल होगी तो इजीली एब्सॉर्ब हो जाता है। एब्सॉर्ब हो गया मतलब वो पहले क्यों एब्सॉर्ब हो गया जल्दी, क्योंकि उसको स्किन का ज़्यादा स्किन मिल गई, इसकी वजह से वो डिजॉल्व हो गया, डिजोल्यूशन की वजह से एब्सॉर्प्शन हो जाता है। यहाँ पे देखो स्मॉलर द पार्टिकल साइज ग्रेटर द इफेक्टिव एरिया। स्मॉल साइज होगी तो इसके लिए अफेक्ट करने के लिए स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। तो जो कांटेक्ट टाइम है, इंटीमेट कांटेक्ट टाइम है ड्रग का और स्किन का, वो क्या हुआ, बढ़ गया। इसकी वजह से डिसोल्यूशन रेट कैसे बढ़ गया, डिसोल्यूशन बढ़ गया यानी एब्सॉर्प्शन बढ़ गया। सो पार्टिकल साइज स्मॉलर होनी चाहिए एंड इफेक्टिव एरिया ज़्यादा। सो स्मॉलर द पार्टिकल साइज इंक्रीजेज द इफेक्टिव सरफेस एरिया एंड विच अल्टीमेटली increase the absorption. Third point is polymorphism and amorphous. Amorphous polymorphs जो होते हैं, जो different when the substance exists different crystalline form, that is polymorphic forms. जो different crystal बन के फॉर्म होता है उसे हम पॉलीमॉर्फ्स बोलते हैं। तो जो ये क्रिस्टल्स होते हैं इसमें जो पॉलीमॉर्फिज्म में पॉलीमॉर्फ्स होते हैं क्रिस्टलाइन इन नेचर्स होते हैं, तो इस क्रिस्टल्स में जो डिफरेंट मॉलिक्यूल अरेंजमेंट होती है, तो इसकी वजह से जो डिफरेंट मॉलिक्यूल से डिफरेंट मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी अलग हो सकती है, तो मे बी उसका एब्सॉर्प्शन रेट भी अलग अलग हो सकता है। तो क्रिस्टल्स हो गए तो उसे एब्सॉर्प्शन के लिए ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू एमॉर्फस। एमॉर्फस मतलब जो पाउडर पूरा सॉफ्ट पाउडर होता है उसे एमॉर्फस बोलते हैं, जो क्रिस्टलाइन होता है उसे पॉलीमर्स बोलते हैं। एमॉर्फस फॉर्म जनरली डिजॉल्व फास्टर दैन क्रिस्टलाइन फॉर्म। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो क्रिस्टल्स होते हैं क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगी, उसके लिए टाइम लगेगा, बाद में वो जाके एब्सॉर्ब होगा। इससे पहले तो एमॉर्फस जो ड्रग्स है वो इजीली एब्सॉर्ब हो जाएगा। सो बिकॉज नो एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक डाउन द क्रिस्टलाइन लैटिस, सो एमॉर्फस get easily absorbed as compared to polymorphism. Polymorphism मतलब crystalline in nature and amorphism normal powder in nature. Okay. Next is our solvate and hydrates. Solvate hydrates क्या होते हैं? If the water molecules already present in that crystal, crystals में already water molecule present है, तो वो क्या उसका water absorb करने की जो अट्रैक्शन जो है वाटर एब्सॉर्ब करने का वो कम हो जाएगा, तो इसीलिए उनको डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, मतलब डिसोल्यूशन प्रोसेस कम हो जाती है। डिसोल्यूशन कम हो गया यानी एब्सॉर्प्शन उसका कम हो जाता है। सो सॉल्वेटेड फॉर्म मतलब उसमें ऑलरेडी वाटर फॉर्म प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट होता है। सॉल्वेटेड क्रिस्टल टेंड टू डिजॉल्व मोर स्लोली दैन अनहाइड्रस फॉर्म। अनहाइड्रस मतलब वहाँ पे एब्सेंस ऑफ वाटर है वहाँ, तो वो
अनहाइड्रेटेड फॉर्म इजीली अनहाइड्रस फॉर्म इजीली एब्सॉर्ब हो जाएगा एज कंपेयर टू हाइड्रेट्स और सॉल्वेट्स। नेक्स्ट इज अवर आयनाइजेशन स्टेट। मैंने आपको ऊपर की स्लाइड में बताया जो अनआयनाइज्ड ड्रग हो गए वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू इजीली एब्सॉर्ब हो जाते हैं। जो कि आयनाइज होगा तो उसके लिए स्पेशल चैनल लगते हैं। इसके लिए अनआयनाइज्ड स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग। और सेकंड अब हमारा है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। फर्स्ट था हमारा फार्मास्यूटिकल फैक्टर, उसमें हमने 2 डिस्कस किए। एक था फॉर्मुलेशन रिलेटेड एंड दूसरा था फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी। अब हमारा नेक्स्ट फैक्टर है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एब्सॉर्प्शन। पेशेंट की कौन सी फैक्टर्स है जो कि एब्सॉर्प्शन पे अफेक्ट करती है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, मतलब जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम है पेशेंट का वो अफेक्ट करता है एब्सॉर्प्शन के, क्योंकि हमारी ड्रग हम सॉल्ट करते हैं तो हमारे स्टमक में जाके वो वहाँ पे एब्सॉर्ब होता है। बट गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम आपका डिले हो गया तो एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग ऑल्सो डिले होगा, क्योंकि उसकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होके हमारा ड्रग जो है इंटेस्टाइन में जाता है। हमारे गैस्ट्रिक में कंटेंट ज़्यादा होगा, एम्प्टिंग टाइम डिलेड हो गया तो जो एब्सॉर्प्शन है ड्रग के लिए वहाँ जगह कम होती है, तो फिर उसकी वजह से एब्सॉर्प्शन में डिले हो जाता है। नेक्स्ट है इंटेस्टिनल ट्रांजिट टाइम। इंटेस्टिनल में हमारा ड्रग्स गैस्ट्रिक पार्ट से जाके इंटेस्टाइन में जाते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन में ज़्यादातर ड्रग एब्सॉर्ब होता है। सो डिलेड इन इंटेस्टिनल ट्रांजिट टाइम ऑल्सो डिलेड इन एब्सॉर्प्शन टाइम। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पीएच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एब्सॉर्प्शन। कौन सा पीएच स्पेसिफिक ड्रग्स के लिए स्पेसिफिक पीएच लगता है, तो आपका पीएच जो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल वो ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। एसिडिक होगा या बेसिक होगा तो एब्सॉर्प्शन के ऊपर वो अफेक्ट कर सकता है। डिसीज स्टेट, जो मेटाबॉलिज्म के डिफरेंट पार्ट्स हैं। मैंने आपको बताया कि पहले ड्रग हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब होता है, उसके बाद में मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स है, जैसे कि लीवर है एंड स्किन है, ऑल्सो डिफरेंट बट लीवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म। सो डिसीज स्टेट मतलब कौन सी डिसीज स्टेट होगी हमारे लीवर्स में होगी, या तो फिर इंटेस्टाइन में ड्रग ज़्यादा एब्सॉर्ब होता है, इंटेस्टाइन में आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो गया है तो इंटेस्टाइन रिलेटेड एब्सॉर्प्शन रेट कम हो जाएगा और इसकी वजह से एब्सॉर्प्शन कम हो जाता है, क्योंकि डिसीज स्टेट अवेलेबल होगी। तो इसी ब्लड फ्लो थ्रू द जीआई ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में ब्लड फ्लो की ड्रग एब्सॉर्ब होता है, तो फिर वो बाद में मेसेंट्रिक वेसल्स होती है उसके थ्रू लीवर में जाता है ब्लड फ्लो की तरह से, बाद में उसका मेटाबॉलिज्म होकर अगला प्रोसेस होता है। सो इफ द flow is not proper in our blood flow is not proper in our intestine, so it will directly affect the absorption of drug. So proper blood flow होना जरूरी होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कंटेंट, कुछ जैसी मेडिसिन है जो हमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि वो खाने के बाद लेनी है या फिर खाने के पहले लेनी है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में कंटेंट कौन से है। फूड अवेलेबल है, कुछ ड्रग्स के लिए फूड अवेलेबल होना जरूरी होता है, तो कंटेंट होंगे तो भी तभी वो ड्रग्स एब्सॉर्ब होता है। तो कुछ मेडिसिन ऐसी है कि खाली पेट ही वो ज़्यादा एब्सॉर्ब होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई कंटेंट नहीं होता इसलिए। सो डिफरेंट मेडिसिन की एब्सॉर्प्शन रेट डिपेंड्स ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कंटेंट। कम फूड होगा तो इजीली एब्सॉर्ब हो जाते, बट फॉर एवरी मेडिसिन द कंडीशन इज डिफरेंट। सो दिस इज अवर वीडियो अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एब्सॉर्प्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम मेटाबॉलिज्म देखेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आई होप आपको समझ में आ गई है कौन से फैक्टर्स एब्सॉर्प्शन के अफेक्ट करती है। आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।